हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है, फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये आपका आंसर की है सेट नंबर ए का। आपका जो भी सेट होगा आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के रेखीय घनत्व का जो जो मात्रक होता है वो कूलम्ब पर मीटर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ML T-3 A-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 × 10⁻19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 कूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो आपका पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 × 10⁻2 कूलम्ब पर मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो उसके सेंटर पर निकलता है तो क्या होता है, वो शून्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो क्या होता है आपका, ये शून्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसका है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 जूल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है आपका dV/dr, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमणपाती होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है, r⁻³ के। क्वेश्चन नंबर 11। पीको फैराडे मात्रक है। तो पीको जो फैराड जो होता है मात्रक होता है वो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किस पे निर्भर नहीं करती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर और प्लेटों के बीच अंतराल पर। ये तीनों पे निर्भर मतलब करती है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में नहीं करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो जो उसकी त्रिज्या होगी वो 9 किलोमीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 14, 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है आपका कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनंत होता है, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी भी मेटल का होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DC। क्वेश्चन नंबर 16 है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3:2 का होगा। अभी आप सिर्फ इसके आंसर मिला लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो उसकी विद्युत चालकता जो होगी, ये आपका निकालने के बाद जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.002 पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, n² होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ने के लिए क्या होता है, उसके बढ़ने के लिए इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। ठीक है, इसके तार की लंबाई को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वैद्युत संबंधित किरचॉफ्स का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो ये जो आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो होता है वो आपका जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे वो आपका है। ठीक है ना, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर है 22 है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट उसका पावर है -1/2 का मान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो इसकी क्या प्रकृति होगी, आपकी अपसारी प्रकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी होता है। ठीक है, इसको हम लोग ये कहेंगे, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है, एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 27, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो उसकी जो दोलन गति होती है वो अवमंदित होती है, मतलब डैम्पिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो इसका होगा सही जवाब आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये आपका डायनामो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्षेप पे थीटा के। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जुड़ा जाता है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समांतर में निम्न प्रतिरोध को, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिर्फ आप इसका आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m/n। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सैथिल्स प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, हिस्टेरिसिस, जो आपके हिस्टेरिसिस जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो वो चुंबकीय विभव का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई r। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली जो है ये आपका उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, b² अपॉन 2 म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 38, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल औसत वर्ग मान। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39, यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। जो माध्य मान जो होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। देखिए कि यदि प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट तथा विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो जो शक्ति होती है वो केवल प्रतिरोध में व्यय होती है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपका कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 पाई t से निरूपित है तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो आपके विद्युत लेपन में जो व्यवहार में आने वाली धारा होती है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी होता है, एसी करंट। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है तब समतुल्य लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P1/P2। क्वेश्चन नंबर 48, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का जो आपका निर्माण होता है वो आपके रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आभासी और उल्टा। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 51 है ये मनुष्य की आँख पर क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार जो किया जाता है वो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 53, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो इसके नीला होने का कारण है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 54, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं तब जब उनकी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलाएं समान हों। क्वेश्चन नंबर 56 है, डी ब्रॉगली तरंग जो आपका तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा = h/mv। क्वेश्चन नंबर 57, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल आपका आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 58, कैथोड किरणें समूह हैं।
तो कैथोड जो किरणें हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 0.6931 अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 60, 6 गुणांक की एसआई मात्रक है, मतलब एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 61, थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 230 में से 90 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 140। क्वेश्चन नंबर 62 है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक हम दृष्टकारी की तरह। क्वेश्चन नंबर 63 है, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धक। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a.b से प्राप्त होता हो तो वह द्वार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 65, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67, दशमलव अंक पद्धति की 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 68, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोडेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, संकीर्णन का मान क्या है, मतलब एटेन्यूएशन की जो आपकी मेजरमेंट होती है वह कितनी होती है। तो इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेन में इसको मापते हैं। संकीर्ण को हम लोग जो मेज़र करते हैं वो सीमेन में करते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।